नमस्कार, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में आपका रीतिकालीन काव्य जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें पाठ 2 बिहारी जी है जिन्होंने ग्रंथ लिखा था बिहारी सतसई। रीतिकाल के ये सबसे प्रसिद्ध जो कवि है वो माने जाते हैं। इन्होंने बिहारी सतसई में 700 से ऊपर है वो दोहे हैं और इनकी जो रचनाएं हैं, इस रचना में मुक्तक छंद का प्रयोग, यानी मुक्तक छंद का मतलब यहाँ पर जो मुक्तक काव्य हैं तरह इनमें अलग अलग विषयों को लेकर के बिहारी जी ने दोहे लिखे हैं। और चाहे उसमें नीति की बात हो, भक्ति की बात हो, या फिर राजनीति की, ज्योतिष की, या फिर आपके श्रृंगारिक जो भाव है वो हो, क्योंकि इन्होंने राधा और कृष्ण को श्रृंगारिक रूप में भी वर्णन इसमें इन्होंने किया है। तो सबसे पहला जो आपका जो दोहा है ये बिहारी जी ने मंगलाचरण के रूप में लिया है, क्योंकि अपने आराध्य इनके थे राधा कृष्ण, क्योंकि राधा वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत है इन्होंने अपने जो दीक्षा है वो ली थी। तो राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा लेने के कारण इनके आराध्य देव राधा और कृष्ण थे। तो मंगलाचरण में ये प्रथम दोहा बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से भी कई बार वो आता है परीक्षा में। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जहाँ तन की झाई परे श्याम हरित दुती होई। तो इस प्रथम दोहे में देखिए यहाँ पर बिहारी जी है वो श्री कृष्ण, अपने आराध्य श्री कृष्ण जो है और राधा जी हैं उनके जो आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मेरी सांसारिक जो बाधाएं हैं, पीड़ाएं हैं, उनका आप हरण कर दीजिए। तो यहाँ पर अपने आराध्य इष्ट राधा जी से वो कहते हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय है तो राधा जी से कहते हैं कि हे चतुर राधा जी, देखो मेरी बहु बाधा माने सांसारिक बाधा, सांसारिक बाधा, कष्ट, पीड़ा को क्या करें, राधा नागरी माने चतुर, हे चतुर राधा जी आप मेरी सांसारिक बाधाओं का हरण करो, हरो माने हरण करो, नष्ट कर दो। जहाँ तन की झाई परे, जहाँ माने जिनके, तन माने शरीर की, झाई माने परछाई अर्थात प्रतिबिंब, परे माने पड़ता है, जिन राधा जी का प्रतिबिंब श्री कृष्ण पर पड़ता है, श्यामो मने श्री कृष्ण पर पड़ते ही हरित दूती हुई मने प्रसन्न हो जाती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों एक अर्थ तो इसका ये हो गया कि वे चतुर राधा जी मेरे सांसारिक बाधाओं या कष्टों का निवारण कर दे, जिनके छाया मात्र से, जिनकी परछाई या प्रतिबिंब मात्र से श्री कृष्ण जी है वो प्रसन्न हो जाते हैं, खिल जाते हैं। तो एक अर्थ इसका ये भी होता है और एक अर्थ, इसके 2-3 अर्थ हैं। तो दूसरा अर्थ के रूप में अगर लें तो वे चतुर राधा जी मेरे सांसारिक कष्टों का निवारण करें, जिनके ध्यान मात्र से, अब झाई शब्द का अर्थ यहाँ पर हम ध्यान से लेंगे, जिनका ध्यान करने मात्र से ही, श्याम हरित का अर्थ होता है, श्याम शब्द का अर्थ यहाँ पर दुख या पाप से लेते हैं और हरित का अर्थ यहाँ पर सुख या पुण्य से लेंगे। हरित दूती, 2 शब्द 2 अर्थ हो गए। श्याम का अर्थ श्री कृष्ण भी है तो दूसरे अर्थ में हम श्याम शब्द का अर्थ दुख या पाप, क्योंकि श्याम का अर्थ काला होता है और दुख और पाप काले रंग का प्रतीक है, और हरित का अर्थ हरा भरा यानी सुख का प्रतीक है, हरियाली होना, सुख होना, तो सुख और पुण्य के रूप में होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी बिहारी जी कहते हैं कि वे चतुर राधा जी मेरे सांसारिक कष्टों का निवारण करे, जिनका ध्यान करने मात्र से ही सारे दुख और पाप, श्यामो मने सारे दुख और पाप हरित दूती हुई अर्थात सुख और पुण्य में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर ये दूसरा अर्थ भी लिया जाता है। एक अर्थ और भी है कि वे चतुर राधा जी मेरे इस संसार के सारे कष्टों का निवारण कर दे, दुख को दूर कर दे, जिनके शरीर पर, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब सुनहरा रंग जब हरे रंग के साथ मिश्रित होता है
श्याम रंग के साथ, क्षमा करना, श्याम रंग के साथ जब मिश्रित होता है तो हरा रंग बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए राधा है वो सुनहरे रंग की है, गौर वर्ण की है, और श्याम है वो श्री कृष्ण है वो श्याम वर्ण के हैं। तो गौर वर्ण और श्याम वर्ण का जब मिश्रण होता है तो हरा रंग हो जाता है। तो हरे रंग का अर्थ हमारे यहाँ पर मुहावरों में होता है कि हरा भरा होना यानी प्रसन्नचित हो जाना। तो एक अर्थ ये भी होता है कि जिन राधा जी के सुनहरे शरीर की आभा श्याम रंग अर्थात श्री कृष्ण के साथ में मिश्रित होने से हरा रंग है वो हो जाता है, अर्थात प्रसन्नचित हो जाते हैं। ऐसे चतुर राधा जी मेरे सांसारिक बाधाओं का हरण करें। तो ये अर्थ इसका होगा। और इसमें आप जो है अलंकारों की बात करें तो आप यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया। भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा का प्रयोग है वो बिहारी जी ने इसमें किया है। तो ये आप विशेष वाले बिंदु में लिखेंगे। अगला जो दोहा है वो देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से पहले वाला मंगलाचरण के रूप में आया है। अगला देखिए, मोर मुकुट की चंद्र कनु यो राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सत चंद। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मोर मुकुट मैंने मोर पंखों का मुकुट, मोर पंखों का मुकुट, चंद्र कनु मैंने चंद्रमाओं की, यों मैंने इस तरह इस प्रकार, राजत मैंने शोभित होते हैं, नंद नंद मैंने नंद के, नंद मैंने पुत्र, नंद राजा के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण, और मनु मैंने मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार है, मनु मानो जानो जनो अगर आता है तो वहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है वो होता है। और शशि शेखर का अर्थ हो गया, शशि मैंने चंद्रमा, चंद्रमा है, शेखर मैंने मस्तक पर, चंद्रमा है मस्तक पर कौन है वो होते हैं, चंद्रमा है जिनके मस्तक पर, शेखर मैंने मस्तक पर अर्थात शिव जी। अकस का अर्थ होता है प्रतिस्पर्धा या फिर प्रतियोगिता, ईर्ष्या, ठीक है, ईर्ष्या भी इसका अर्थ हो सकता है। किए मैंने किया, शेखर मैंने मस्तक पर, दो अर्थ है इसके, मस्तक भी है इसका अर्थ है और एक अर्थ कामदेव भी है। सतचंद मैंने, सत मैंने सैकड़ों, चंद मैंने चंद्रमा, सैकड़ों चंद्रमा। अब देखिए यहाँ पर कोई गोपी है वो या जो नायिका है वो कह रही है श्री कृष्ण जी के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हो गई है और श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वो वर्णन इस प्रकार से कर रही है। परीक्षा में आपको प्रसंग में आप ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा बिहारी जी के बिहारी सत्सई जो ग्रंथ है उससे उद्गृत है और इसमें कोई गोपी है वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हो गई है और उनके रूप सौंदर्य का वर्णन इसमें किया गया है कि जैसे ऐसा लगता है, गोपी कह रही है कि श्री कृष्ण जी ने मोर मुकुट है वो धारण कर रखा है। श्री कृष्ण जी ने क्या धारण कर रखा है? मोर मुकुट। प्यारे विद्यार्थियों, श्री कृष्ण जी ने मोर मुकुट धारण कर रखा है। और उन्होंने बहुत सारे मोर पंखों का एक मुकुट बनाया है। तो उसका इसमें देखिए किस प्रकार से प्रयोग है वो इस दोहे में किया गया है। देखिए कि मोर मुकुट की चंद्रकुनु यों राजत नंद नंद। गोपी कहती है कि श्री कृष्ण ने अपने मस्तक पर सैकड़ों चंद्रमा, शेखर सतचंद का अर्थ हो गया अपने मस्तक पर सैकड़ों चंद्रमा के समान जो मोर पंखों का जो मुकुट है वो धारण कर रखा है। उन मोर मुकुट के पंखों को धारण करने से ऐसा लगता है कि जैसे मनु मैंने, जैसे शशि शेखर मैंने शिवजी से उन्होंने प्रतिस्पर्धा की है
अर्थात ईर्ष्या का वंश उन्होंने सैकड़ों चंद्रमा अपने मस्तक पर धारण किया है। कहने का तात्पर्य है कि शिव जी के सिर पर तो एक ही चंद्रमा है, लेकिन श्री कृष्ण जी ने शिव जी से प्रतिस्पर्धा करने के लिए मोर पंखों रूपी बहुत सारे सैकड़ों चंद्रमा उन्होंने मुकुट के रूप में, मोर पंख के मुकुट के रूप में धारण कर लिया। और इस प्रकार से वो श्री कृष्ण जी की शोभा यहाँ पर हो रही है। एक अर्थ ये भी होता है कि ऐसा लगता है जैसे शिव जी से प्रतिस्पर्धा करने के लिए कामदेव ने, यहाँ पर सैकड़ शब्द का कामदेव भी अर्थ आता है, तो कामदेव ने सैकड़ों जैसे चंद्रमा धारण कर लिए हों, क्योंकि शिव जी के मस्तक पर तो एक ही चंद्रमा है और कामदेव ने शिव जी से ईर्ष्यावश सैकड़ों चंद्रमा वो धारण करके अपना रूप सुंदर बना लिया है। तो इस प्रकार से दो अर्थ इसका अर्थ हम ले सकते हैं। तो कोई गोपी या नायिका है, वो श्री कृष्ण जी के रूप छवि का वर्णन इसमें करती है, रूप छवि पर मुग्ध हो गई है और वो इस प्रकार से बताती है कि श्री कृष्ण जी ने अपने मस्तक पर सैकड़ों चंद्रमा से युक्त, चंदवे से युक्त वो मोर मुकुट का जो मोर मुकुट है, मोर पंखों का जो मुकुट है वो धारण कर रखा है और उसको देख करके ऐसा शोभित हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई शिव जी से वो प्रतिस्पर्धा करते हुए उन्होंने सैकड़ों चंद्रमा है वो धारण कर लिए वो अपने मस्तक पर। तो इस प्रकार से ये इसका अर्थ होगा प्यारे विद्यार्थियों। और इसमें अनुप्रास है, व्यतिरेक है, उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगर अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास अलंकार है और आपके इसमें व्यतिरेक अलंकार भी है और आपके इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार भी है, क्योंकि मनु आ गया तो उत्प्रेक्ष अलंकार है। भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, श्री कृष्ण की रूप सौंदर्य का वर्णन इसमें किया गया है। तो ये इसका अर्थ आप इसमें विशेष में लिख लेंगे। और अगला देखिए, तंत्री नाद कवितरस सरस राग रति रंग अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। अर्थात तंत्री नाद का मतलब होता है वीणा वाद्य का स्वर, वीणा वाद्य का स्वर। कवितरस का मतलब होता है कविता का आनंद, कविता का या काव्य का आनंद। सरस राग का मतलब मधुर राग रागनियाँ का स्वर, मधुर राग रागनियों का को सुनना, स्वर उनका। रति रंग का अर्थ होता है प्रेम रंग, प्रेम क्रीड़ा, प्रेम रंग, ठीक है। और अनबूढ़े का अर्थ होता है जो डूबे नहीं, जो डूबे नहीं। और बूढ़े मने जो डूबते हैं, तरे मने पार हो जाते हैं, जे मने जो, डूबे मने डूबते हैं, ठीक है। और सब अंग मने सर्वांग, सभी अंगों सहित, सभी अंगों सहित, सभी अंगों सहित जो डूबते हैं, यानी सर्वांग, जो रूप से डूब जाते हैं। तो अब इसमें देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो ललित कलाएं हैं, उन ललित कलाओं में जो व्यक्ति पारंगत होना चाहता है तो उसको इन कलाओं में डूबना पड़ता है। जो जब वो डूब करके उसमें तल्लीन हो जाता है तभी उस कला का पूर्ण उसको ज्ञान या आस्वाद उसको होता है, उसको आनंद मिलता है। तो इसमें इसी बात की वर्णन है वो बिहारी जी करते हैं कि चाहे वो वीणा बजाने की बात हो, वीणा वाद्य का स्वर हो चाहे, ठीक है, वीणा का स्वर हो या फिर कविता का रस हो या मधुर राग रागनियाँ हो, सुनने के संगीत हो, राग हो, और या फिर प्रेम क्रीड़ा हो, इन ललित कलाओं में जो व्यक्ति डूब जाता है, उनमें तल्लीन हो जाता है सर्वांग रूप से, सर्वांग सभी अंगों सहित अगर जो व्यक्ति डूबता है वो तो पार हो जाता है, और जो नहीं डूबता है, अनबूढ़े जो डूबता नहीं है वो तो डूब जाता है। अर्थात वो इन कलाओं का आनंद पूरी तरह से नहीं ले पाता, और जो इन कलाओं में पूरी तरह से सर्वांग अंगों सहित डूब जाता है, जे बूढ़े सब अंग, यानी जो सभी अंगों सहित डूब जाता है वह तरे मन पार हो जाता है। अर्थात पार हो जाने का मतलब है वो उस ललित कलाओं का, इन कलाओं का आनंद है वो पूर्ण रूप से प्राप्त करता है। जो इन कलाओं में डूबता है, संगीत बजाने की बात हो, चाहे मधुर राग रागनियों की बात हो या प्रेम रंग की बात हो या फिर कविता
कविता की रस की बात हो, जिसमें व्यक्ति जितना ज़्यादा डूबता है उतना उसको आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि इन कलाओं को ब्रह्मानंद सहोदर माना जाता है। ब्रह्म के जैसा आनंद है वो उसमें, यानी लौकिक संसार में, इस लौकिक में भी पारलौकिक आनंद की वो प्राप्ति करता है। इसीलिए क्योंकि व्यक्ति जब दुख से व्याकुल होता है तब जीवन में इन कलाओं को उपयोग करके वह अपने जीवन को सुखमय बनाता है, आनंदमय बनाता है। तो ये इसमें बात में इसमें बताई गई है। तो इस संसार में जैसे ही वीणा का वाद्य का स्वर हो, चाहे कविता का आनंद हो, सरस राग मधुर राग रागनी हो, प्रेम रंग हो, इनमें जो व्यक्ति डूबता नहीं है वो तो डूब जाता है, और जो डूब जाता है वह पार हो जाता है, अर्थात उनका जो सांसारिक जीवन है वो सफल हो जाता है, और जो नहीं डूबता उनका सांसारिक जीवन निष्फल या व्यर्थ चला जाता है। तो ये इसका अर्थ हुआ प्यारे विद्यार्थियों। और इसमें भी अनबूढ़े बूढ़े में अगर बात करें तो अलंकार कौन सा होगा? विरोधाभास अलंकार होगा। अनबूढ़े यानी नहीं डूबने पर डूब गया तो विरोधाभास अलंकार प्रतीत होता है। विरोध इसमें दिखाया जा रहा है कि जो नहीं डूबता वो डूब जाता है। तो यहाँ पर कोई पाठक या ये प्रश्न कर सकता है कि जो नहीं डूबता वो कैसे डूबता है? तो यहाँ पर ये भाव इसमें समझाने के लिए ये अलंकार का प्रयोग, विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ रंग शब्द में आपके श्लेष अलंकार का भी प्रयोग किया है। और इसके साथ साथ बूढ़े बूढ़े शब्द 2 बार आया है, तो बूढ़े बूढ़े शब्द में आप पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग इसमें किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, पुनरुक्ति प्रकाश का पुनरुक्ति प्रकाश यानी बार बार एक शब्द आया है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग इसमें किया गया है। भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। दोहा छंद की अति गति उचित है। तो इस प्रकार से हम इसको विशेष वाले बिंदु में हम लिखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये अर्थ समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, कीने हूँ कोटिक जतन अब कहीं काडे को नो, मोह मन भो मन मोहन रूप मिली पानी में को लून। तो कीने हूँ मैंने करती हूँ, किस प्रकार से? कोटिक मैंने कितने करने पर, ठीक है। कीने हूँ मैंने मैं करती हूँ, कोटिक मैंने करोड़ों, जतन मैंने उपाय, जतन मैंने उपाय। अब कहीं काटे कौन, अब कहीं मैंने, अब कौन है वो काटे मैंने निकाल सकता है, कौन मैंने कौन। अब इनसे अब कहिए, कही मैंने कहिए, अब कहिए कौन इनसे निकाल सकता है, इसका अर्थ हम समझाएंगे। मोह मन का अर्थ हो गया मेरा मन, मोहन रूप मन, मन मोहन मन मोहन रूप, मैंने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में, रूप छवि शोभा में मिली मन मिल गया है। कैसे? पानी में को लून, जैसे पानी में नमक मिल जाता है और उसे अलग नहीं किया जा सकता, किया जा सकता। तो इसमें देखिए, इस पद में भी कोई गोपी है या कोई नायिका है, वो ये कहना चाहती है कि मैं श्री कृष्ण जी के रूप सौंदर्य या उनकी भक्ति में इस प्रकार से डूब गई हूँ, या इस प्रकार से उनमें तल्लीन हो गई हूँ, समर्पित हो गई हूँ कि अब मैं लाख कोशिश करूँ, करोड़ों उपाय करूँ, फिर भी उनसे मैं अलग विलग नहीं हो सकती, अलग नहीं हो सकती। फिर उन्होंने उदाहरण दिया कैसे अलग नहीं हो सकती, जैसे पानी में नमक घुल जाता है, ऐसे मैं श्री कृष्ण के प्रेम में घुल गई हूँ, अब मैं उनसे अलग नहीं हो सकती। तो इसमें देखिए, कीने हूँ कोटि जतन, यानी मैं करोड़ों उपाय करने के करती हूँ, फिर भी अब कहीं काटे कौन हूँ। अब श्री कृष्ण जी की भक्ति से या श्री कृष्ण जी के प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकता है, या कैसे मैं उनके प्रेम से बाहर निकल सकती हूँ, क्योंकि मेरा मन तो मोहन के रूप में मिल गया है। मोह मन मोहन रूप मिली, यानी मेरा मन है वो श्री कृष्ण जी के रूप सौंदर्य में मिल गया है। पानी में को लून, यानी जिस प्रकार से पानी में नमक, लोनू का अर्थ हो गया नमक, जिस प्रकार से पानी में नमक घुल जाता है, उसी प्रकार से कोई गोपी या नायिका कहती है मैं श्री कृष्ण जी की प्रेम और भक्ति में इस प्रकार से घुल गई हूँ, मिल गई हूँ, तल्लीन हो गई हूँ, समर्पित हो गई हूँ कि अब मैं उनसे अलग नहीं हो सकती। उसी प्रकार से अलग नहीं हो सकती जिस प्रकार से पानी में नमक घुल जाने
जाने के बाद उसको अलग करना कठिन है। इस प्रकार से यहाँ पर उदाहरण अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया। तो गोपी की एक मनोव्यथा का वर्णन इसमें किया गया है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें अनुप्रास अलंकार है और साथ ही साथ आपके उदाहरण अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया। अलंकारों की बात करें तो इसमें अनुप्रास भी है और नमक का उदाहरण दिया गया तो उदाहरण अलंकार भी है। यानी मेरा मन इस प्रकार से मिल गया जैसे कोई पानी में नमक मिल गया। तो ये समझ में आ गया होगा। अरे हंस या नगर में जइयो आप विचारी, कागनि सो जिन प्रीत करी, कोयल दई बिडारी। अर्थात अरे हंस, अब हंस शब्द को यहाँ पर देखिए, हंस मैंने हंस प्राणी पक्षी है वो है, एक अर्थ तो पक्षी के रूप में भी है, लेकिन प्रतीक रूप में यहाँ पर हंस को किसका प्रतीक माना है? विद्वान का या गुणग्राही का, जो गुणों को ग्रहण करता है, गुणग्राही व्यक्ति का, सज्जन व्यक्ति का प्रतीक इसमें माना है। जो गुणग्राही व्यक्ति हंस है कि अरे हंस या मैंने इस नगर में, इस शहर में, जइयो मैंने जाना, सोच विचार करके, आपो विचार मैंने स्वयं विचार करके जाना। हे हंस, हे सज्जन व्यक्ति, हे गुणग्राही विद्वान व्यक्ति, तुम इस नगर में स्वयं विचार करके जाना, सोच विचार करके इस नगर में जाना। यहाँ पर एक अन्योक्ति के माध्यम से बिहारी जी ने ये बात की है हंस के माध्यम से कि हंस शब्द का अर्थ यहाँ पर गुणग्राही जो सज्जन व्यक्ति है वो यहाँ पर आपको प्रसंग में लिखना है कि यहाँ पर बिहारी जी ने अन्योक्ति के माध्यम से हंस को प्रतीक रूप में बना करके बताया है कि किस प्रकार से जो हंस है यानी जो विद्वान या गुणग्राही व्यक्ति है वो इस प्रकार के नगर में नहीं जब जा रहा है जहाँ पर कौओं को तो सम्मान किया जाता है और कोयल का अनादर किया जाता है, ऐसे नगर में सोच विचार करके जाना। तो ये बात इसमें कही गई है। तो बिहारी जी कहते हैं अरे हंस, अरे विद्वान, अरे गुणग्राही व्यक्ति, इस नगर में तुम स्वयं विचार करके जाना, काफी सोच समझ करके जाना, विचार करके जाना। क्यों? क्योंकि कागनी मैंने कौओं को, कागनी मैंने कौओं को, कौवा शब्द यहाँ पर किसका प्रतीक है? दुर्जन व्यक्ति का या जो गुणहीन व्यक्ति है, दुर्जन या गुणहीन व्यक्ति है उसका प्रतीक है कौवा। तो कोहे यहाँ इस नगर में कौओं को तो कागनी सो जिन प्रीति करी, जिन मैंने जो लोग प्रीति मैंने प्रेम करते हैं, जो कौओं जैसे लोगों की तो प्रीत करते हैं, यानी कौओं से जो प्रेम करते हैं, सो मैंने से प्रेम करते हैं। और कोयल दई बिडारी, दई मैंने देते हैं और बिडारी मैंने भगा देते हैं। और कोयल शब्द का अर्थ यहाँ पर सज्जन या जो गुण ग्राही व्यक्ति है उसका प्रतीक है। ध्यान रखना, कोयल गुणग्राही व्यक्ति का प्रतीक है, सज्जन व्यक्ति का प्रतीक है, कौवा दुर्जन व्यक्ति का या गुणहीन व्यक्ति का प्रतीक है। तो हे हंस, तुम इस नगर में जब जा रहे हो तो बड़े सोच विचार करके जाना, क्योंकि इस नगर में कौवों से तो लोग प्रीति करते हैं और कोयल को यहाँ से भगा देते हैं, उड़ा देते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इस नगर में हे हंस, हे गुणग्राही व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, इस नगर में सोच समझ करके जाना। यहाँ पर कौवों जैसे व्यक्ति अर्थात दुर्जन व्यक्तियों का सम्मान किया जाता है, उनसे प्रेम किया जाता है, और कोयल जैसे सज्जन गुणग्राही व्यक्ति का अपमान किया जाता है, अर्थात उनको भगा दिया जाता है, अनादर किया जाता है। तो यहाँ पर सोच समझ करके तुम्हें जाना। तो अन्योक्ति के माध्यम से यहाँ पर बातें कही गई है, हंस, कौवा और कोयल के माध्यम से प्रतीक रूप में। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें आपके जो है अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग है वो किया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अन्योक्ति का मतलब अन्य उक्ति, अन्य बात के द्वारा, यानी यहाँ हंस, कोयल और आपके हंस और कोयल और कौवा के रूप में, प्रतीक रूप में अन्य बात है वो कह दी गई है। तो आशा है ये पद आपको समझ में आ गया होगा। और आगे से हम बिहारी जी के दो हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। जय भारत, जय हिंदी।